Good morning, my dear students. Yesterday we did may and might model, and today we are gonna learn should and must model, and we will have a cursory look at ought to and have to as well. Let us see first rule of must and should. Should is used to give advice, यानी कि जब हम किसी को सलाह देते हैं कुछ काम करने के लिए. एंड मस्ट इज यूज टू गिव स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, मीन्स टू गिव स्ट्रॉन्ग सजेशंस. आप बहुत स्ट्रांगली आप किसी को सुझाव देते हैं कुछ काम करने के लिए तो मस्ट यूज किया जाता है. लेट अस सी एग्जांपल्स. आई थिंक यू शुड रीड मोर, यू वुड बी मोर इंटेलिजेंट. मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए तो आप इंटेलिजेंट बनेंगे. इट इज वेरी मच ऑब्वियस. आई डोंट थिंक यू शुड ईट दैट, इट स्मेल्स टेरिबल. when you advise someone not to eat something because it smells terrible, it smells foul, कि आप किसी को क्या कह रहे हैं कि आपको वो चीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो बहुत टेरिबल है, यानी कि वो स्पॉइल हो चुका है खाने की चीज. यू मस्ट गो टू द डॉक्टर बिकॉज इट लुक्स सीरियस. when you are serious it is always strongly advisable to go to the doctor. यानी कि यदि हेल्थ इश्यू है तो बेटे, और सीरियस हेल्थ इश्यू है तो ये नेसेसिटी है कि आप डॉक्टर के पास ही जाते हैं. इसलिए यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है. यू मस्ट सी दैट फिल्म बिकॉज इट वॉज फैंटास्टिक. You must have seen that film already. That's why you are strongly suggesting someone because you felt that it was really good. कि दूसरा भी उसे देखे, तो वहां क्या है, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन जो आपका है. अब आप देखेंगे थोड़े से और बारीक यूज के साथ मस्ट और शुड के कुछ और एग्जांपल्स. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जब हम क्या कह रहे हैं, वी नीड टू डू दैट, हमें वो करना चाहिए. वी हैव टू, हमें वो करना ही पड़ेगा. तो वो सेंस जब हम लेके आते हैं तो हम मस्ट यूज करते हैं. सी सर्टेन एग्जांपल्स. वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट, हमें अपनी सीट बेल्ट को बांधना चाहिए. नहीं बांधेंगे या तो चालान होगा या फिर क्या है, एक्सीडेंट होने का डर बना रहेगा, एक्सीडेंट में चोट लगने का खतरा रहेगा, ऑब्वियस है. यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स. बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, बहुत लंबा समय जो स्पेंड करते हैं कंप्यूटर पे. दैट्स वाई चिल्ड्रन आर ऑलवेज स्ट्रांगली एडवाइज्ड दैट they must not spend so much time on playing computer games. She must learn to drive. It will be very useful. When we learn any of the skill that then it's always been helpful to us. तो इसलिए क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है कि she must learn to drive. उसे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, वो ऑब्वियसली यूजफुल होती है और कहीं ना कहीं तो बेटे काम आती है ड्राइविंग. और बैंक्स मस्ट एग्जामिन ऑल डॉक्यूमेंट्स. तो इट्स नेसेसिटी, कुछ ना कुछ फ्रॉड हो जाता है, कुछ ना कुछ तरीके के इश्यूज अराइज हो जाते हैं, तो बैंक्स को क्या अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर लेना चाहिए, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करनी चाहिए. शी मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी, यानी कि वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, देन यू आर सेइंग शी मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी. द स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी इंग्लिश एटलीस्ट 11 hours a week. यदि अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो इट बिकम्स दैट नेसेसिटी that students must spend a good amount of time. लैंग्वेज को सीखने के लिए थोड़ा अच्छे समय देना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट जो है 2 hours जो है एक दिन देने चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए. यस. अब देखते हैं बेटे शुड के यूज. शुड इज यूज्ड व्हेन इट इज एडवाइजेबल टू डू समथिंग. जब आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होता है. You should apply for that job. It means it is advisable to apply for that job. यानी कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि इस जॉब के लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. You have sore throat. You shouldn't drink cold water. गला जब सोर होता है यानी कि पेन कॉज कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हर कोई क्या एडवाइस करता है कि कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए. People should eat enough fruits in order to be healthy. It's always been good to eat good to eat fruits in good amount so that we can be healthy. तो यहाँ पर क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, it is always advisable that people should eat
फ्रूट्स, लोगों को अच्छी मात्रा में फ्रूट खाने चाहिए हेल्दी रहने के लिए। देयर शुड बी अ वे टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ तरीका होता है हर एक काम को करने का, तो देयर शुड बी अ वे। मिशेल शुड कीप आउट ऑफ द सन फॉर 2 days, को हो सकता है स्किन एलर्जी है या फिर किसी और तरीके की प्रॉब्लम है मिशेल के साथ, दैट्स व्हाई यू आर एडवाइजिंग हिम और हर to keep himself or herself away from the sun for 2 days. नेक्स्ट एक मस्ट का यूज जो है वो बड़ा पर्सनल यूज है बेटा, और हैज टू और हैव टू, वो हैव टू वो थोड़ा इम्पर्सनल यूज है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आप देखेंगे। मस्ट इज पर्सनल, वी मस्ट यूज मस्ट व्हेन वी गिव आवर पर्सनल फीलिंग्स। एग्जांपल्स, आई हैवंट फोन एन फॉर एजेस, आई मस्ट फोन हर टुनाइट। आपने बहुत लंबे समय से एन को फोन नहीं किया है, तो आप क्या कह रहे हैं, पर्सनल आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, पर्सनल स्ट्रांगली फील कर रहे हैं कि आपको उसे फोन करना चाहिए। हैव टू इज इम्पर्सनल, रिलेटेड टू द फैक्ट्स, लॉज एंड रूल्स। हैव टू कहाँ यूज करते हैं, जहां कहीं ना कहीं पीछे फैक्ट्स होते हैं या फिर लॉज होते हैं, कानून होता है या फिर रूल्स होते हैं। एग्जाम्पल, you can't turn right here, you have to turn left because of the traffic system। यहाँ एक्सटर्नल आपका क्या है, फैक्ट्स हैं और लॉज हैं जो पीछे वर्क कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप क्या हैव टू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ पे राइट टर्न नहीं कर सकते, आपको लेफ्ट से टर्न करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वहां पे। जॉर्ज कांट कम आउट विद अस दिस इवनिंग, ही हैज टू वर्क टिल मिडनाइट। अब जॉर्ज आपके साथ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आप फैक्चुअली यानी कि आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जॉर्ज को मिडनाइट तक वर्क करना है, इसलिए वो इवनिंग में आपको ज्वाइन नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका डिफरेंस है जो आप लोगों को इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्या एक डिमार्केशन लाइन है शुड और मस्ट में। आई थिंक यू शुड गेट हेल्प, मुझे लगता है कि अब आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, यानी कि जरूरत है आपको हेल्प की। यस, आई मस्ट सी ए थेरेपिस्ट, हाँ मुझे एक थेरेपिस्ट से तो क्या करना चाहिए, उससे मिलना ही पड़ेगा, आपकी जरूरत है उसकी। आप पर्सनल आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो मस्ट से कह रहे हैं, पर्सनल नीड है आपकी। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो आपने क्या कहा, शुड, आई थिंक यू शुड गेट हेल्प। नेक्स्ट बेटे हम थोड़े से मस्ट के सेपरेटली देखेंगे कि उसके यूजेस क्या हैं। ऑब्लिगेशन, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस सेंटेंस को। नेक्स्ट है डिडक्शन, डिडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिक, किस तरीके से, लुक एट ऑल दैट स्नो, वो सारी स्नो देखो, इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड, ऑब्वियसली इतनी ज्यादा स्नो आप देख रहे हैं तो वहां ठंड तो होगी। एम्फिसाइज नेसेसिटी, जब आप नेसेसिटी को क्या करते हैं, जरूरत को और ज्यादा एम्फिसाइज करके बताते हैं। प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को यदि लाइट और वाटर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली कि वो ग्रो नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, वी मस्ट गेट टुगेदर फॉर डिनर सून, यानी कि आपको यहाँ स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कर रहे हैं किसी को कि बड़ा लंबा समय हो गया, सपोज आपने गेट टुगेदर नहीं किया है तो आप इकट्ठा डिनर करना चाह रहे हैं, तो सून, जल्दी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली क्या है, रिकमेंडेशन है। मसंट, ये मस्ट नोट का आपका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मसंट। मसंट मीन्स प्रोहिबिशन, जब आप किसी को मना करते हैं किसी काम के लिए, क्या, यू मस्ट नॉट यूज योर फोन वाइल ड्राइविंग, ऑब्वियस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हमें फोन को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आप इसके नीचे ही देख रहे हैं लाइन एक, वी यूज हैड टू इंस्टेड ऑफ मस्ट इन द पास्ट टेंस। बेटे मस्ट हम पास्ट में जो है बहुत कम यूज करते हैं, उसकी बजाय हम मस्ट की बजाय क्या, हैड टू यूज करते हैं। आई हैड टू पे माई स्पीडिंग टिकट येस्टरडे, हम ऐसे नहीं कह सकते आई मस्ट पे माई स्पीडिंग टिकट येस्टरडे, तो हैड टू मुझे अपनी क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा स्पीडिंग टिकट को येस्टरडे, कल। अब देखते हैं मस्ट और हैव टू का डिफरेंस। मस्ट एक्सप्रेसेस ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय द स्पीकर, व्हाइल हैव टू एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, यानी कि मस्ट उस तरीके के ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है जो स्पीकर ने इम्पोज किया होता है आपके ऊपर,
एग्जाम्पल देखिए, और हैव टू कैस कहाँ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन की बात करता है। यू मस्ट कंप्लीट दिस एसे बाय फ्राइडे। हु इज सेइंग सो? टीचर इज सेइंग सो। यानी कि ये क्या है, ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो ड्यूटी है, इट इज imposed on you by teacher, and student क्या कह रहा है, we have to complete this essay by Friday। हमें इस essay को फ्राइडे तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको कोई बाहर से क्या नहीं कर रहा, फोर्स नहीं कर रहा। इट इज मोर कॉमन टू यूज हैव टू इंस्टेड ऑफ मस्ट इन क्वेश्चंस। हम मस्ट जो है वो क्वेश्चंस में जो है यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं बेटा, हैव टू यूज करते हैं। कैसे, डज ही हैव टू डू द टेस्ट, हम ऐसे नहीं कहते मस्ट ही डू द टेस्ट, क्या कहते हैं, डज ही हैव टू डू द टेस्ट, क्या उसको टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेपरेटली अब हम देखेंगे शुड के यूजेस। शुड इज यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन, जैसा कि हम थ्रू आउट अभी तक देखते आ रहे हैं। योर हेयर इज टू लॉन्ग, आपके हेयर जो है वो काफी लंबे हो चुके हैं, यू शुड गेट अ हेयर कट, क्या कर रहे हैं आप, सजेशन दे रहे हैं। सिचुएशन लाइकली इन द प्रेजेंट, कोई सिचुएशन जो प्रेजेंट में हैपन हो सकती है। मैरी शुड बी एट होम नाउ, गिव हर अ कॉल, यानी कि आपको पता है कि उस टाइम तक मैरी जो है वो घर पे होती है, तो आप क्या कह रहे हैं, गिव हर अ कॉल। लाइकली इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई क्या, फ्यूचर में जब आप कोई चीज होने की संभावना होती है तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। दे शुड विन टुनाइट, दे आर अ बेटर टीम, यानी कि कोई बेटर टीम है तो आप क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, तो वहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, शुड, यानी कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये आपका ये जो एक फॉर्मुलेशन है शुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल की, वो कहाँ यूज होती है, when the subject did not fulfill their obligation in the past and did not act responsibly, यानी रिस्पॉन्सिबली यानी कि जिम्मेदारी से जब कोई सब्जेक्ट जो है, कोई भी पर्सन जो है अपना काम या अपनी ड्यूटी पास्ट में अच्छे तरीके से नहीं करता, तो क्या यूज करते हैं, शुड हैव और थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट येस्टरडे व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट, यानी कि आपको अपने बॉस को वो रिपोर्ट कल ही दे देनी चाहिए थी जब उसने उसके लिए पूछा था। हो सकता है किसी तरीके के बैड कंसिक्वेंसेस निकले हो, उसके कुछ बुरा परिणाम निकला हो, तो वो क्या, आप क्या कर रहे हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसके लिए भी आप क्या कह रहे हैं, सजेशन, एक तरीके से एडवाइस कर रहे हैं कि आपको ऐसा कर देना चाहिए था। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट यूज बेटा, शुड प्लस बी प्लस वर्ब आईएनसी, यानी कि शुड बी और आईएनजी के साथ आप कहाँ किस तरीके की बात करते हैं, when the subject is not fulfilling their obligation now or is not acting sensibly, यानी कि प्रेजेंट में जब कोई पर्सन जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है और सेंसिबल तरीके से नहीं कर रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, शुड बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी। यू शुड बी वियरिंग योर सीट बेल्ट, सपोज कोई नहीं पहन रहा है, आप बैठे हैं साइड में, तो आप उसको क्या कहेंगे, यू शुड बी वियरिंग योर सीट बेल्ट। एंड वी शुड बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट राइट नाउ, हमें अभी क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो इमीडिएटली आप फील करते हैं नहीं आपका टेस्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब बेटे आप शुड और ought to में डिफरेंस देखेंगे। शुड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ought to विदाउट ए चेंज इन मीनिंग, ज्यादा चेंज नहीं होता इसमें मीनिंग का, हल्का सा चेंज होता है। क्या, यू शुड टू यू ought to स्टडी मोर, आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं यू शुड स्टडी मोर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ought to sounds more formal than should and is used less frequently। हम क्या ought to को थोड़ा सा कम यूज करते हैं, और लेकिन स्पोकन में आजकल ought to ज्यादा यूज होने लगा है should से भी, तो क्या शुड को हम थोड़ा सा अभी तक शुड को ज्यादा यूज करते हुए आए हैं, जहां हम इस तरीके की बात करते हैं एडवाइस वगैरह की। लेकिन थोड़ा सा ये होता है बेटे कि ought to आपका क्या इनफॉर्मल, शुड आपका फॉर्मल और ought to आपका क्या हो जाता है, इनफॉर्मल, सॉरी फॉर्मल हो जाता है। अब we use shouldn't to advise not to do something usually because it is bad or wrong। जब आप shouldn't कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, कोई चीज बैड है या रॉन्ग है, तो आप एडवाइस करते हैं कि वो काम नहीं किया जाना चाहिए। You shouldn't throw your litter onto the street,
लिटर मीन्स रैपर्स वगैरह कूड़ा हमें क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट में नहीं डालना चाहिए। He shouldn't play with those wires. अब आप क्या कह रहे हैं कि उसको वायर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। कब कह सकते हैं? If he doesn't know what he is doing, यदि उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। You shouldn't work so much. जब कोई एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से पता चले कि एडवाइस और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस में क्या क्या फर्क है। शुड के एग्जाम्पल्स देखेंगे। यू शुड रीड बुक्स इन इंग्लिश इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगी। यू शुडंट स्मोक बिकॉज शी इज ऑलवेज कफिंग। शी शुडंट स्मोक, उसको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप उसको कफ करते हुए देखते हैं। वेयर शुड वी गो नेक्स्ट समर। अब मस्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या फिर प्रोहिबिशन की बात करते हैं। और बेसिकली जो हम मस्ट वो किससे रिलेट करता है? सर्टेन लॉज और रूल्स से रिलेट करता है। आई मस्ट गो नाउ, आई स्टार्ट वर्किंग इन 5 मिनट्स। मुझे अभी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 मिनट में मुझे काम शुरू करना है अपना। यू मस्ट वियर ए हेलमेट टू ड्राइव अ मोटर बाइक, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। ही मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल, ही इज अंडर एज, गैर कानूनी चीज है ये। नेक्स्ट शुड और मस्ट। अब यहाँ पे आप बिल्कुल बारीक जो नुएंसेस होती है शुड और मस्ट की आप वो देखेंगे बेटा। यू शुड टेक योर बाइक टू स्टे हेल्दी एंड सेव द एनवायरमेंट। आप यहाँ बाइक की जगह बाइसिकल भी यूज कर सकते हैं। आपको क्या बाइक या बाइसिकल यूज करना चाहिए, हेल्दी भी रहना है, फिट रहना है, पेडलिंग होगी साइकिल पे, और इसके साथ साथ जो है हमारा एनवायरमेंट जो है वो भी क्या होगा, सेव होगा, और पेट्रोल वगैरह की भी और डीजल की भी बचत होगी। तो यू मस्ट स्टॉप एट अ रेड लाइट। अब रेड लाइट पे स्टॉप होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट है वहां पे, कानूनी तौर पे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आप रेड लाइट को स्किप करते हैं, तो इसलिए आप मस्ट यूज करते हैं। यू मस्ट स्टडी फॉर योर टेस्ट, यू शुड स्टडी फॉर योर टेस्ट, सिंपली आप एडवाइस कर रहे हैं। यू मस्ट गेट टू द टेस्ट ऑन टाइम, टेस्ट देने के लिए समय पर पहुंचना जरूरी है, अदरवाइज टेस्ट में आप लोगों को क्या नहीं अलाउ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आप मस्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है। यू शुडंट यूज अ बॉलिंग बॉल दैट इज टू हैवी, बहुत ज्यादा हैवी होती है तो बॉलिंग बॉल से क्या नहीं होता, फिर बॉलिंग ही नहीं हो पाती, तो क्या है, एडवाइस है। यू मस्ट नॉट यूज, यू मस्टंट यूज योर हैंड व्हेन यू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्वियस है फुट से ही खेली जाती है, तो आप वहां पे हैंड यूज नहीं करते, तो इसलिए क्या है, स्ट्रांगली क्या है, प्रोहिबिशन है यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ यू गो टू अमेरिका यू शुड विजिट न्यूयॉर्क, एडवाइस है। आप अमेरिका जाते हैं तो आप न्यूयॉर्क को भी विजिट करें, काफी अच्छा सुंदर शहर है। इफ यू गो टू चाइना यू मस्ट गेट अ वीजा, आप चाइना जाते हैं तो वीजा जरूर होना चाहिए। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वीजा जो है वो क्या है, ये रूल के अकॉर्डिंग के रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ आपका क्या यूज होगा बेटा, मस्ट ही यूज होगा। अब कुछ रूल्स ऐसे हैं जो स्कूल में फॉलो किए जाते हैं, कुछ तो क्या एडवाइजेबल है, और कुछ रूल्स ऐसे हैं जहां पर स्ट्रांगली कहा जाता है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते हैं। वी शुड बी पोलाइट, ऑब्वियस है पोलाइट होना चाहिए। वी शुड से हेलो व्हेन वी सी अ टीचर, जब आप टीचर को देखते हैं तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और हेलो इस तरीके से विश करते हैं। वी मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम, ऑब्वियस है हमें समय पे स्कूल में पहुंचना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड अप व्हेन अ टीचर कम्स इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तो आप खड़े होते हैं, और वो आपका क्या है, मस्ट है। वी मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या नहीं करना चाहिए, ना खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए, तो ये मस्ट नॉट है, प्रोहिबिशन है। वी मस्ट नॉट रन इन द कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में भागना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट ब्रिंग मोबाइल फोन्स टू क्लास, क्लास में मोबाइल फोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। यू मस्ट नॉट टॉक टू पीपल इन लेसन्स, जब आप लेसन कर रहे होते हैं उस टाइम पे आप दूसरे स्टूडेंट से बात नहीं करना चाहिए आप लोगों को। अब here are some exercises beta which you will fill in and then send to me by tomorrow. Thank you beta, have a fruitful day.